ज्यादातर बच्चों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाने की बारी आती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या डू यू, डोंट यू, यस नो, यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चे आसानी से बना लेते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वाला बनाने की बारी आती है तो दे फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज हम इसी का सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज दुबे एंड वेलकम टू फंगरेजी ब्लॉग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे। आप लोग जो डू नॉट यूज करते हैं, अगर उसकी जगह पर सिंपली डोंट कर दें और डज नॉट की जगह पर डजंट कर दें तो आप देखिए कमाल क्या होने वाला है। और अभी तक आप क्या करते आ रहे हैं उसको भी मैं बताता हूं, ठीक है। अभी तक आप क्या करते आ रहे हैं कि जब कोई भी इंट्रोगेटिव WH का, ठीक है, WH मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, आपके क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, उनका यूज करते हैं। तो वो आप WH वाले में क्या करते हैं, पहले लाते हैं WH वर्ड जो भी रहता है इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, जैसे वाई। फिर इसके बाद क्या लाते हैं, यहाँ पर आपका WH हो गया। फिर आप लाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये आप करते हैं। प्लस आप लाते हैं इसके बाद सब्जेक्ट, प्लस नेगेटिव रहता है तो यहाँ लाते हैं नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है जनरली आप जो करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा करते हो, तो आप लोग क्या बनाते हैं, वाई। फिर यहाँ लाएंगे, सोचेंगे कि सब्जेक्ट आपका यू बन रहा है तो इसके हिसाब से यहाँ पर डू बना, तो वाई डू यू। फिर यहाँ हो गया नॉट, कंप्लीट हो गया आपका वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया आपका योर होमवर्क। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं कि नहीं, बताइए। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। आपको करना क्या है, यहां पर आपको लाना है पहले WH। WH मतलब यहां पर मेरा तात्पर्य है आपको जो क्वेश्चन वाले वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब, ठीक है। यहाँ आपका WH हो गया वर्ड। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डोंट और डजंट यूज करना है, ठीक है। अब आप जानते हैं डोंट किसके साथ साथ आएगा, यू के साथ, आई, वी और दे, ठीक है, प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका आएगा, जो प्लूरल यानी बहुवचन होंगे, बॉयज, गर्ल्स, इनके साथ में आपका आएगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। डजंट, ठीक है, आपका जब ही होगा या किसी लड़के का नाम होगा, सी होगा किसी लड़की के नाम होगा, इट होगा या किसी वस्तु या छोटे जानवर का नाम होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, हीट, ठीक है, कंप्लीट, जो भी आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, और उसके बाद यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा सिंपली। अब इससे आप कितनी आसानी से बना लेंगे, आइए देखते हैं। Why don't you complete your homework? Why don't I complete my homework? Why don't we complete our homework? Why don't they complete their homework? यहाँ जहां आप बोल रहे थे why do you not complete your homework, ये आपको स्पीकिंग में क्या करता है, ऑब्स्टिकल का काम करता है। आप फंसते हो बोलने में, आपकी जबान फंसती है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो
ठीक है। यहां पर आप WH वर्ड में जितने हैं, ठीक है, आप समझ लो जैसे क्या क्या आ सकता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, फॉरवर्ड, ठीक है। ये सारे आपके आराम से यहाँ पर हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ चीजें हट के हैं, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा सेंटेंस, जरा देखें आप लोग। इसको मैं मिटाता हूं। यहाँ पर देखिए, इसी की हेल्प से अगर आपको बनाना है सेंटेंस, ये व्हाट है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको यहाँ पर सेंटेंस देखिए कितने आसानी से आपके बन जाएंगे। अगर बनाना हो तुम क्या खाते हो, तो यहाँ आपने क्या पकड़ा, व्हाट, व्हाट, ठीक है। अब तुम है तो सीधे यहाँ पर क्या, अब यहाँ हम चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं, अगर पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर आपका डू हो जाएगा और यहाँ पर डज हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, डू, डोंट, डज, डजंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाई, उसके बाद यू के साथ लाना है डू यू, वाई डू यू, ठीक है। ईट फूड, आप भोजन क्यों खाते हैं। तो आपको तुरंत जब आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं कि आप भोजन क्यों खाते हो, तो वाई, क्यों, सॉरी क्या, व्हाट डू यू ईट फूड, आप भोजन, व्हाट डू यू ईट मतलब आप क्या खाते हो, भोजन तो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, मान लो इसको हटा दीजिए, व्हाट डू यू ईट, ठीक है। या इन फूड कर सकते थे, भोजन में क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट सिंपली तुम क्या खाते हो, है ना। ये आपने व्हाट सोचा और सीधे डू यू ईट हो गया। अगर यही चीज व्हाट क्या नहीं खाते हो, तो व्हाट डोंट यू आपने कर दिया। आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत यहाँ नहीं है, व्हाट डोंट यू ईट तुम क्या नहीं खाते हो, ठीक है। तो व्हाट डू यू ईट तुम क्या खाते हो, और व्हाट डोंट यू ईट तुम क्या नहीं खाते हो। तुम क्यों खाते हो, व्हाई डू यू ईट, और तुम क्यों नहीं खाते हो, व्हाई डोंट यू ईट। है ना सन, है। वह क्यों नहीं खाता है, वह डजंट ही, यहाँ पर सीधे आप क्या कहा, व्हाई डजंट ही ईट, वह क्यों नहीं खाता है, वह क्यों नहीं खाती है, व्हाई डजंट सी ईट, ठीक है। रामू क्यों नहीं खाता है, व्हाई डजंट रामू ईट, सिंपली आपका सिंपल, ठीक है। डू की जगह डोंट और डज की जगह आपने डजंट लगा दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, और आसानी से स्पीकिंग करते समय आपकी जबान नहीं फंसेगी। इजी गोइंग में आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस से बनाना हो तो यहाँ पर आपको डिड, डिडंट सिंपल लगा देना है। हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव में इसका डिड हो जाता है, बस डिड और डिडंट। अब यही चीज कहना होता कि तुमने क्यों नहीं खाया, तो व्हाई डिडंट यू ईट, क्या हो जाएगा, व्हाई डिडंट यू ईट। व्हाट डू यू ईट तुम क्या खाते हो, है, तुमने क्या नहीं खाया, व्हाट डिडंट यू ईट तुमने क्या नहीं खाया, है। कुछ भी इस तरह से आपको आसानी से बना सकते हैं। यही चीज अगर आपको फ्यूचर बनाना हो तो विल और ओंट लगा दीजिए, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ओंट, ठीक है। तो तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो, और कहां नहीं जाओगे, वेयर, यहां से वेयर ले लिया, ओंट यू गो, विल यू ओंट यू, डिड यू डिडंट यू, ठीक है। डज ही डजंट ही ना, डज सी डजंट सी, तो डू आई डोंट आई। आप लोग इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, ढेर सारे सेंटेंस आपके यहाँ पर बनने, ठीक है, लगेंगे, आसानी से बनने लगेंगे। एंड द मेन थिंग इज दैट while speaking English, when you want to just make the translation from Hindi to English, you feel a lot of problems, and this takes much time. So it's very embarrassing while speaking English if you are taking much time, just like you are stammering, and the words are not coming easily. For that time, it is very good for all of you
सिंपली आपको करना क्या है, डू यू, डोंट यू, ठीक है, डज ही, डजंट ही, और डिड यू, डिड ही, यहाँ पर सबके साथ लगता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, डिड और डिडंट सबके साथ लग जाएगा जितने भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, और यही हाल विल और वोंट का भी है, ठीक है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज दे रहे हैं ढेर सारी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन खोलिए आप लोग, उसमें ढेर सारी एक्सरसाइज दे रहे हैं, और इस चार्ट की मदद से आप लोग ट्राई करिए बनाने का, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करा देते हैं हम आप लोगों को एक बार दोबारा फिर से, चलिए। आपको बनाना है, मान लीजिए कि तुम अपने माँ बाप का कहना क्यों नहीं मानते हो, ठीक है। यहां पर सिंपल सेंटेंस है, तुम अपने माँ बाप का कहना क्यों नहीं मानते हो, ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों है, वाई। तुम है, आपने सब्जेक्ट देखा तुम, आपने इंट्रोगेटिव ढूंढा क्यों, तो यू के साथ में डोंट यू, क्योंकि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता, मतलब इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया डोंट यू। बहुत ही आसान है, इजी सेंटेंस है, व्हाई डोंट यू। अब वर्ब क्या हो गई फर्स्ट फॉर्म, मानते हो, ओबे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, योर पेरेंट्स, ठीक है ना आसान। यहाँ पर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। व्हाई डोंट यू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तुम बड़ों का सम्मान क्यों नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट, ठीक है, योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का, तो क्या बोलोगे, व्हाई डोंट यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। सिंपली आप ऐसे बना देंगे। वह अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा करता है, चलिए बनाते हैं इसको। वह अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा करता है, वह अपना होमवर्क, एस डब्ल्यू शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्यों नहीं पूरा करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है, क्यों नहीं आया है, वाई पहले आपने लगा दिया, और वह के साथ क्या है, नहीं में डजंट ही, वाई डजंट ही, और कंप्लीट वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, और वह का अपना हिज होता है, हिज होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे। वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई, ठीक है, लड़की है, डजंट सी वो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, बन गया, ठीक है। तुम कल क्यों स्कूल नहीं आए, अगर आपको बनाना है, तुम कल क्यों स्कूल नहीं आए, तो क्या होगा, पास्ट टेंस है, वाई हो गया, पास्ट में डिडंट यू हो जाएगा, यही चीज, वाई डिडंट यू, ठीक है। स्कूल नहीं आए, कम टू स्कूल, एस्टरडे, ठीक है। बहुत ही आसानी से बन गया। पास्ट टेंस आपने देखा है ये, तो वाई डिडंट यू हो गया, वाई डिडंट आई, वाई डिडंट यू, वाई डिडंट वी, वाई डिडंट दिस, वाई डिडंट सी, ही, रामू, श्वेता, जो भी है, वाई डिडंट ईट, वाई डिडंट डॉग, जो भी कहना हो ये पास्ट टेंस में डिड डिडंट चलता है, ठीक है।
आपको हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव आसानी से बनाना। ठीक है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे, आपको बनाना है तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे। तो आपने हाथ पकड़ा हुआ है, विल यू की जगह वोंट यू सिंपली लगा दिया आपने, वाई वोंट यू, और गो टू स्कूल। कल टुमारो यहां पर हो जाएगा, आने वाले कल को हम लोग टुमारो कहते हैं। तो वाई वोंट यू गो टू स्कूल टुमारो, है ना आसान। तो इस तरीके से आप इजी गोइंग में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में सिंपल आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, इंडेफिनिट की ही हम चूंकि बात कर रहे हैं, तीनों इंडेफिनिट में ही है, तो हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं सिंपली कि हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इन इंडेफिनिट टेंस समझ लो, ये आपका टॉपिक है इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो इंडेफिनिट के हिसाब से अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर करें तो सिंपली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको करा दे रहा हूं, समझ लो बस, ठीक है, हैं? चलो, डू आई, डोंट आई, डू यू, डोंट यू, डू वी, डोंट वी, डू दे, डोंट दे, डज ही, डजंट ही, डज सी, डजंट सी, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, डज इट, डजंट इट, है, ये आप प्रैक्टिस कर लो। हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट में सारे के साथ लगना है, डिड आई, डिडंट आई, डिड यू, डिडंट यू, डिड वी, डिडंट वी, डिड दे, डिडंट दे, ठीक है, डिड ही, डिडंट ही, डिड सी, डिडंट सी, डिड इट, डिडंट इट, ये आप दिमाग में बैठा लो। और फ्यूचर में भी सेम है, आपको करना है विल आई, विल यू, विल आई, वोंट आई, विल यू, वोंट यू, विल वी, वोंट बी, विल दे, वोंट दे, ठीक है, विल सी, वोंट सी, विल ही, ठीक है, विल ही, वोंट ही, विल इट, वोंट इट, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लोगे और जो पूछा जा रहा है आपको इंट्रोगेटिव वर्ड वहां सीधे आपको आगे यहाँ पे लगा देना है और आपका सेंटेंस हो जाएगा तैयार। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं ढेर सारे सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे रहता है, ठीक है, उसको आप क्लिक करें और उसमें से सेंटेंस बना करके हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर लिख के भेजिए। अगर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट में ही सही कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।